मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज नए जोश के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश, वो भी चैप्टर 1। वो है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ज़बरदस्त क्रिसमस प्रेजेंट क्या हो सकती है। चलो भाई पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? तो जाहिर सी बात है कि हमारी हिस्ट्री के अंदर बहुत प्रीसियस डेट्स और पीरियड्स होते हैं जो हमारे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और इस स्टोरी में हम लोग आज इसी एक नए जोश के साथ हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो है एक वार, एक लड़ाई, किसके बीच? ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच, जो हुआ था 1914 के अंदर। आप लोग कमेंट कर देना कि कौन सा वार था। चलो पढ़ते हैं पहला लाइन। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, किसी को भी स्किप नहीं करेंगे। आई का मतलब है इधर में राइटर एक दिन ब्रिजपोर्ट नाम की जगह से गुजर रहे थे। ब्रिजपोर्ट था इंग्लैंड के अंदर, यही काफ़ी है। ब्रिजपोर्ट नाम की जगह से गुजर रहे थे, उनको उधर में दिखा एक जंक शॉप, और जंक शॉप के अंदर दिखा उन्हें एक रोल टॉप डेस्क। मैं दिखा देती हूँ कैसे होती है ये रोल टॉप डेस्क। ऐसी होती है। चलो, द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। जो दुकानदार था उसने कहा कि ये 19th सेंचुरी में बना है और ओक का है। आई वॉन्टेड वन बट दे वेयर फार टू एक्सपेंसिव। राइटर को ऐसी वाली डेस्क चाहिए थी, पर ऐसी जो ओरिजिनल पीस मिलती है ना, वो बहुत कीमती होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। This one was in a bad condition. The roll top in several pieces. One leg clumsily mended. Scorch marks all down one side. पर जो जंक शॉप में जो रोल टॉप डेस्क थी ना, वो बहुत बुरी हालत में थी। क्या थी? मतलब उसका एक लेग मीन्स एक जो साइड है ना, वो पूरी की पूरी खराब हो चुकी थी, और उसके सारे और बर्न मार्क्स थे, जले हुए मार्क्स थे। इट वॉज गोइंग फॉर लिटिल मनी, पर वो कम पैसा में बिक रहा था क्योंकि वो खराब था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। राइटर ने सोचा, रिस्टोर का मतलब है रिपेयर। राइटर ने सोचा कि मैं रिपेयर कर लूँगा। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। तो राइटर ने क्या किया, उसे अपने घर लाया और गैरेज के पीछे उनका एक वर्क रूम था, वर्क रूम के अंदर उसे लाया। I began work on it on Christmas Eve. राइटर ने क्या किया? राइटर ने रोल टॉप डेस्क को रिपेयर करने के लिए क्रिसमस का इवनिंग रोल टॉप डेस्क को क्या कर रहे थे? रिपेयर कर रहे थे। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. उन्होंने सभी गंदगी सब हटा दिया और उन्होंने ड्रॉयर्स खोले। The winner had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. वीनर का मतलब है किसी भी टेबल के ऊपर या डेस्क के ऊपर एक पतली सी लेयर बिछी होती है, उसे कहते हैं वीनर। तो उन्होंने वीनर हटा दिया राइटर ने, और राइटर ने पहले तो सोचा कि ये वाटर डैमेज हो सकता है, पर बाद में उन्हें पता चला कि दोनों फायर और वाटर इस डेस्क को खराब करने में शामिल है। The last drawer was stuck fast. I tried all I could ease it out gently. In the end, I used brute force. तो सभी ड्रॉयर्स खुल गए और उन्होंने सभी ड्रॉयर्स को साफ कर दिया, पर ये जो लास्ट ड्रॉयर थी ना, वो लास्ट ड्रॉयर अटक रही थी, खुल नहीं रही थी। तो पहले राइटर ने सोचा कि धीरे धीरे खोलेंगे, आराम से, बहुत टाइम है, पर टाइम तो जा रहा है। उन्होंने सोचा अभी मैं अपना ताकत लगाऊंगा। ठीक है। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer fell open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. बाद में जब राइटर ने फोर्स लगाया तब तो ड्रॉयर खुल गई और उसके अंदर एक सीक्रेट स्पेस थी, एक सीक्रेट ड्रॉयर थी।
देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था. I reached in and took out a small black tin box, sellotaped to the top. It was a piece of lined note paper. इसके अंदर क्या था? एक टिन की बॉक्स थी जो सेलोटेप से कवर हो रखी थी, और ये पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर था इसके अंदर. एंड उसके अंदर लिखा हुआ था कि शैकी हैंड राइटिंग. शैकी हैंड राइटिंग मतलब ऐसे टेढ़ी, जैसे मैं लिखती हूँ टेकन, ऐसे तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत बिगड़ी है. आप ऐसे शैकी हैंड राइटिंग मतलब टेढ़ी हैंड राइटिंग, जैसे ऐसे लिखते हैं ना कुछ लोग, ऐसे ऐसे ऐसे, उसको कहते हैं शैकी हैंड राइटिंग. जिम्स लास्ट लेटर, जिम्स की लास्ट लेटर जो रिसीव हुई थी जनवरी 25, 1915, टू बी बोरोड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स. ब्रीड मतलब है दफना देना. उन्होंने लिखा कि मेरे साथ दफना देना जब टाइम आता है. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. पहले तो राइटर ने सोचा कि दूसरों की लेटर हम क्यों ओपन करें, पर उनको एक क्यूरियोसिटी जो फील थी ना, वो बहुत दिक्कत कर रही थी. क्यूरियोसिटी मतलब स्क्रपल्स, स्क्रपल्स का मतलब है ऐसी एक फीलिंग जो हमारे अंदर जन्म होती है और हमें हमसे गलती करवाती है. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address reads, Mr. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridgeport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at top December 26, 1914. तो उन्होंने बॉक्स को खोला और उसके अंदर था एक एनवेलप. एनवेलप के अंदर लिखा हुआ था एड्रेस 12 कॉपर बीचेस, ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट. और उन्होंने लेटर को खोला और उधर में एक पेंसिल से लिखा हुआ था डेट दिसंबर 26, 1914. ये था डेट. आगे पढ़ते हैं. ये था पैराग्राफ 1 था ना, हाँ ये था स्टोरी 1. अभी से शुरू होगी स्टोरी 2. देखो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अलग आएगी. चलो. डेरेस्ट कॉनी, I write to you in much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. डेरेस्ट कॉनी कौन है? तो ये लेटर किसकी थी? जिम मैकफर्सन की थी. और जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को सब चीज़ बता रहे थे. तो डेरेस्ट कॉनी, मैं तुमसे एक बहुत खुशी की बात कहना चाहता हूँ. ठीक है. वी वेयर ऑल स्टैंडिंग इन अवर ट्रेंचेस. ट्रेंचेस का मतलब है जहाँ पर सैनिक छुपते हैं, मीन्स ऐसे ज़मीन है, ज़मीन के अंदर ऐसे गड्ढा किया जाता है आर्मी को छुपाने के लिए. ठीक है. हम सब लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे. ट्रेंचेस का मतलब एक प्लेस होती है ऐसे जहाँ पर सैनिक छुपते हैं, मीन्स ऐसा एक गड्ढा कर देते हैं और इसके अंदर सैनिक खड़े होते हैं और दुश्मनों को मारने के लिए. ठीक है. तो जिम मैकफर्सन ने लिखा कि हम सब लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे. Yesterday morning, Christmas morning, it was crisp and quiet all about. As beautiful a morning I ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. तो उन्होंने कहा हम सब लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे कल इतनी ब्यूटीफुल मौसम थी ना, मैं कभी भी इतना ब्यूटीफुल मौसम नहीं देखा था. और वो मॉर्निंग कैसे थी? क्रिसमस मॉर्निंग थी. जैसा एक क्रिसमस मॉर्निंग होना चाहिए ऐसा ही थी. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट. तो उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग ने शुरू किया है ये थिंग. बट द ट्रूथ आई एम शेम टू से इज दैट फ्रिज बिगेन इट. पर मैं सच्चाई कहूँ तो ये सब किसने शुरू किया? फ्रिज लोगों ने शुरू किया. फ्रिज क्या है? ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर. फ्रिज इज ए कॉमन जर्मन नेम. जैसे कि हमारे इंडियन आर्मी को क्या कहा जाता है? फौज कहा जाता है. ऐसे ही जर्मन आर्मी को क्या कहा जाता है? फ्रिज कहा जाता है. ठीक है. वो आइस क्यूब वगैरह वगैरह लगने वाला फ्रिज नहीं, जर्मन वाले फ्रिज. फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट.
तो पहले ये ब्रिटिश लोगों ने देखा कि अपोजिट साइड मीन्स जर्मन लोग कोई अपने ट्रेंचेस से वाइट फ्लैग दिखा रहे हैं। वाइट फ्लैग किसका प्रतीक है? वाइट फ्लैग है पीस का। देन दे वेर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। तो एक नो मैन लैंड होती है सोल्जर्स की, जहाँ पर कोई मैन को एंट्री नहीं दी जाती। तो उन्होंने कहा बाहर आइए, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। जर्मन लोगों ने ब्रिटिश लोगों से कहा, और जब इन सब लोग बाहर आ गए तो उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अभी टॉमी क्या है? टॉमी ब्रिटिश लोगों की नाम है। फ्रिज किसकी नाम है? जर्मन लोगों की नाम है। टॉमी किसकी नाम है? टॉमी है ब्रिटिश लोगों की नाम। तो जर्मन लोग बोल रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गेट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ यू शाउटेड बैक। और हमको लगा झटका कि अरे यार अभी तो युद्ध होने वाला है, ये लोग हैप्पी क्रिसमस क्यों बोल रहे हैं? और थोड़ा देर सोचने के बाद उन्होंने भी उत्तर दिया, मतलब टॉमी लोग ने भी हैप्पी क्रिसमस फ्रिज लोगों को कहा। सेम टू यू फ्रिज, हैप्पी क्रिसमस फ्रिज ऐसे कहा होगा, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी डेट वी ऑल डिड। और उन्होंने सोचा कि हाँ ये सब हम सब मिलके क्रिसमस मनाएंगे। किसने सोचा? जिम मैकफर्सन ने सोचा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। फिर से इधर से एक आदमी खड़ा हुआ और वाइट फ्लैग दिखाने लगा। डू नॉट शूट लैड्स, समवन शाउटेड। तो भाई हम लोग कहाँ पर थे? हाँ इधर पर। तो इस ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। तो तभी एक उधर से आदमी बंदा आया और वाइट फ्लैग दिखाया और उन्होंने कहा डू नॉट शूट लैड्स, मतलब शूट मत करो, शूट मत करो। समवन शॉटेड, मतलब कोई आवाज दिया। एंड नो वन डिड, और कोई ने उसे किया भी नहीं। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन। आई टोल्ड द मैन इट इज ए ट्रिक बट इट वॉज नॉट। और एक आदमी आया व्हाइट फ्लैग घुमाते घुमाते टॉम लोगों के पास और बोला कि गोलियां मत मारो, गोलियां मत मारो। और उसके बाद सभी फ्रिज लोग, मतलब सभी जर्मन लोग उस आदमी के पीछे पीछे आने लगे और मतलब उन्होंने कहा कि आपके हेड को डाउन करो। तो मतलब ब्रिटिश लोग किए और ये जो ऑफिसर था ब्रिटिश लोगों का, वे कहा कि ये एक ट्रिक हो सकता है, ये एक ट्रिक हो सकता है। पर फ्रिज लोगों ने कहा कि ये तो बस मजाक है, चलो। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल above his head. It is a Christmas day, Tommy. We have schnapps, we have sausage, we meet you, yes. तो एक जर्मन ने अपने सिर के ऊपर एक बॉटल रखा। कौन सा बॉटल है आपको समझ आ गई होगा? ड्रिंक। तो ड्रिंक का बॉटल ऊपर रख के डांस कर रहा था और कह रहा था कि टॉमी आज तो क्रिसमस है, आज हम लोग, हमारे पास है स्नैप्स, हमारे पास सॉसेज है, हम सब आपसे मिलने आए हैं। ऐसे एक जर्मन का आदमी कह रहा था। By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. और no man land जहाँ पर कोई नहीं आ सकता है, वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर अपने पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। मीन्स उधर का पार्टी का माहौल बन गया था। Come on boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. तो जो भाई क्या हो गया, बीच में एक लाइन छोड़ दी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। मॉरिस एक पोजीशन होता है, जैसे कि मान लो सोल्जर के अपने अपने पोजीशन होता है ना, तो मॉरिस उठा, मॉरिस पहले एंजॉय करने लगे। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? एंड देन वी वाज नो स्टॉपिंग देम। आई वाज द ऑफिसर, I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should। मतलब जो ऑफिसर्स थे जर्मन और ब्रिटिश के, वे दोनों कह रहे थे कि किस लिए वेट कर रहे हो, मजा करो मजा करो। पर जिम मैकफर्सन एक ऑफिसर थे, उनको उस टाइम में रोकना चाहिए था, पार्टी से रोकना चाहिए था, पर उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि इन सबको रोकना है। चलो
इधर ला लेते। All along their line and acutes, I should see khaki coats meeting in the middle. khaki coats का मतलब है सभी लोग क्या थे? khaki coats. समझो, जर्मन लोगों की ड्रेस थी ग्रे कोट, ब्रिटिश लोगों की ड्रेस थी काकी। तो काकी लोग मिडिल में आ गए और सोचो कि किसी के पास भी राइफल नहीं था, किसी के पास भी गन्स नहीं थे, हर तरफ पार्टी की माहौल चल रही थी। And I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. तो तब जिम मैकफर्सन ने सोचा कि अरे यार, एक वर्ल्ड वार हो रही है, सब जगह वार हो रही है, हम लोग इधर में पीस का शांति मना रहे हैं। ठीक है। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the fridge officer who approached me, hand outstretched, Hans Wolf. और जिम मैकफर्सन अपने मतलब वाइफ से, मतलब कॉनी से कह रहे थे कि कॉनी, आप तुम सोच भी नहीं सकते कि फ्रिज ऑफिसर जो थे वे मेरे पास आए और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और हम दोनों हाथ बढ़ाए और उन्होंने कहा कि उनका नाम हैंस वुल्फ है। He said, gripping my hand warmly and holding it, I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तो उन्होंने ये भी कहा कि वो डसलड्रॉफ से हैं और वे सेलो बजाते हैं। सेलो एक इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन टाइप्स की, वायलिन सोच लो, और वो ऑर्केस्ट्रा में बजाते हैं हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफर्सन रिप्लाइड, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और कैप्टन जो जिम मैकफर्सन थे उन्होंने कहा कि हैप्पी क्रिसमस टू यू। मैं जो था स्कूल टीचर था डॉर्सेट में, जो इंग्लैंड की वेस्ट साइड में है। मैं आर्मी ऑफिसर होने से पहले मैं एक स्कूल टीचर था। डॉर्सेट, स्माइल, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। तो जो हैंस वुल्फ था उन्होंने कहा, डॉर्सेट, मैं इसे जानता हूँ, ये प्लेस मुझे बहुत अच्छा पता है। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। हम दोनों ने रम एक टाइप की ड्रिंक होती है, हम दोनों ने रम को शेयर किया और सॉसेज भी, और एक्सलेंट सॉसेज को भी शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, कॉनी, हाउ ही टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। तो कॉनी से जिम मैकफर्सन कह रहे थे कि वो प्योरली इंग्लिश में बात कर रहे थे, तब कि वो डॉर्सेट में कभी गए भी नहीं थे और इंग्लैंड के थे ही नहीं, फिर भी वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बात करते थे। He had learned all he knew of England from school. उन्होंने जो भी सीखा वो सब स्कूल से सीखा। And from reading books in English, और इंग्लिश कहाँ से सीखी? बुक्स पढ़ने से सीखी। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book Far from the Madding Crowd. तो उनकी फेवरेट बुक क्या, फेवरेट राइटर कौन थे? थॉमस हार्डी। और वो क्या बुक लिखे? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बत्सेबा एंड गैब्रियल ओक, सर्गेंट्रो एंड डॉर्सेट। हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किए, बातें किए। He had a wife and one son, born just 6 months ago. तो कह रहे थे कि हैंस वुल्फ के एक वाइफ है और 6 months की एक बेबी है। As I looked about me, there was hundreds of khaki and grey everywhere. जब उन्होंने बातें करते समय सब तरफ देखा तो सब तरफ खाकी और ग्रे कोट दिख रही थी। All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. तो सब जगह मस्ती मस्ती चल रही थी। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. तो हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन दोनों मिलके क्रिसमस केक को, जो बची कुची क्रिसमस केक थी, वे दोनों शेयर करके खाए। और कॉनी से बताया, he thought the marzipan was the best, he said, ever tasted. मार्जिपान मतलब एक स्वीट कवरिंग चढ़ती है किसके ऊपर? केक के ऊपर, शुगर और एग्स से भर के, उसे कहते हैं मार्जिपान, एक तरीके की डिश है। I agreed, we agreed about everything and he was my enemy.
हम एक दूसरे की बातों को एग्री कर रहे थे, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के शत्रु थे, मतलब दुश्मन थे। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। जिम मैकफर्सन कह रहे थे कि ऐसा एकदम अच्छे तरीके का क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं देखी कॉनी। तो चलो, देन समथिंग आई डू नॉट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल। और तभी मैं जानता नहीं कौन हमारे ग्रुप में या दूसरे ग्रुप से एक बंदा फुटबॉल लाया। ग्रेट कोट वे डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। जो ग्रे कोट मतलब जर्मन जो थे वो वे गोल पोस्ट बनाने में बिजी थे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। जो नो मैंस लैंड थी उधर पर एक फुटबॉल मैच होने जा रहा था फ्रिज लोगों और टॉमी लोगों के बीच में। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। जो दोनों ऑफिसर्स थे वो खेल नहीं रहे थे, बल्कि सोल्जर्स खेल रहे थे। ये दोनों अपने अपने टीम को चीयर अप कर रहे थे। क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फीट। हम लोग क्लैप्स कर रहे थे और अपने फीट इधर उधर हिला रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। There was a moment when I noticed our breeze mingling in the air between us. तो मैंने नोटिस किया हम दोनों एक साथ सांस ले रहे थे। He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while. तो हाँ, दोनों हंस पड़े और हैंस वुल्फ ने कहा जिम मैकफर्सन और कहे आफ्टर अ व्हाइल आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। तो हैंस वुल्फ ने कहा कि हम लोगों को एक वार के जगह एक ऐसे क्या करनी चाहिए, एक वार को सॉल्व करने लेनी चाहिए। एक मिनट। तो हैंस वुल्फ ने कहा कि हमें एक वार की जगह ऐसी एक फुटबॉल मैच लगानी चाहिए, क्योंकि कोई भी चिल्ड्रेन ऑर्फेन नहीं होंगे और कोई भी वाइफ विडोस नहीं होंगी, तो कोई भी सोल्जर नहीं मरेगा। तो तभी मजाक में जिम मैकफर्सन ने कहा आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मीन्स फुटबॉल मुझे इतना ढंग से नहीं आता, मैं क्रिकेट प्रेफर करूंगा। आई टोल्ड हिम। Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game. Sad to say. तो जिम मैकफर्सन ने कहा हम ही जीतेंगे और हम एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते रहे। कॉनी फ्रिज वॉन 2 goals to 1। मतलब बोलने में थोड़ी शर्म आ रही है, फिर भी हमसे फ्रिज लोग 2 गोल से जीत गए। But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. तो तभी हैंस वुल्फ ने अपने बदनामी करते हुए कहा कि हमारे गोल उनसे बड़ी थी, हमारी गोल उनसे छोटी थी, इसलिए उन लोग हार गए। The time came, and all too soon, when the game was finished, the snappers and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would even end, who could all go home. तो अभी टाइम आ गई थी घर जाने के लिए, सभी अपने अपने और चले गए और जिम मैकफर्सन ने हैंस वुल्फ से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप अपने फैमिली सुरक्षित चली जाए। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट ऑन बोथ साइड। मैं ये सोचता हूं कि यही हर सोल्जर चाहते होंगे। हैंस वुल्फ सेड टेक केयर जिम मैकफर्सन। हैंस वुल्फ ने कहा जिम मैकफर्सन अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ही सैल्यूटेड। और जिम मैकफर्सन ने कहा मैं ये मोमेंट कभी भी भूल नहीं सकता और सैल्यूट किया। And walked away from me slowly, unwillingly, I felt. He turned to wave just once and then become the 100 of grey-coated men drifting back toward their trenches. और हम सब पीछे मुड़ गए, पर मैंने फिर से एक बार पीछे मुड़ के देखा तो ये जो हैंस वुल्फ थे वो भी सभी सोल्जर्स के जैसे ग्रे कोट में मिल गए और अपने अपने ट्रेंचेस में पहुंच गए। The night back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was Stetton Natch Silent Night. Our boys gave them a roughly chorus of wild-spreaded watches. We exchanged
carols for a while, and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, as time I will treasure as long as I live. तो उस रात को जो फ्रिज के लोग थे वो सब कैरल्स गा रहे थे, जैसे कि हमारे भजन थे ना, ऐसे ही कैरल्स गा रहे थे क्रिसमस के ऊपर, स्टिटल नैच साइलेंट नाइट, ठीक है, ऐसे एक गाना गा रहे थे। तो हम लोग भी एक दूसरे के गाना को एक्सचेंज किए और गाने लगे और साइलेंट हो गए। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I knew from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of it. Your loving Jim. तो एंड कहाँ होती है? तो जिम ने कहा, डेरेस्ट कॉनी, ऐसा क्रिसमस अगले साल भी हो सकती है और ये वार जो है एक टेरिबल मेमोरी हो सकती है हमारे जीवन में, पर ये क्रिसमस को मैं कभी भी भूल नहीं सकता और हम दोनों एक साथ मिलेंगे और ये मैं श्योर से कहता हूँ। यूर लविंग जिम। इधर में लेटर ख़त्म होती है और राइटर की क्या हालत है उसे हमें पढ़ना है थर्ड पैरा में। चलो भाई, क्या हो गई? I fold the letter again and slipped it carefully back into its envelope. तो उसके बाद राइटर ने क्या किया? राइटर ने एनवेलप को बंद कर दिया और उसी बॉक्स के अंदर फिर से रख दिया। I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. तो उस रात पूरा राइटर जगा रहा, मीन्स वो लेटर को पढ़ के उसे नींद नहीं आई और सुबह उसे पता चला कि उसे क्या करना है। I drove into Bridgeport just a few miles away. वे क्या सोचा कि मुझे अभी जल्दी जल्दी ब्रिजपोर्ट जाना है और उसकी घर के कुछ किलोमीटर दूर थी। I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. तो राइटर ने एक बच्चे से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell. और हाउस नंबर 12 कहाँ पर है वो बच्चा ने दिखाया और हाउस नंबर 12 तो कुछ नहीं था पर एक राख बची थी। The roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mr. Macpherson. तो राइटर सोचा कि अभी मैं बगल से पूछ सकता हूँ। तो वे क्या सोचा कि उनके बगल वाले लोग जो थे ना उनसे पूछा कि आप मिस्टर मैकफर्सन के बारे में कुछ जानते हो, ऐसा उसने पूछा। Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed. तो बगल वाले लोग ने कहा कि हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, एक लेडी, बहुत सुंदर सी लेडी थी पर वो थोड़ी मडल हेडेड मतलब कंफ्यूज थी, थोड़ी मेंटल सी बिहेव करती थी। बट एट हर एज शी वॉज इंटेलिजेंट, बी वॉज नॉट, पर उसकी एज से ठीक ठाक है। 101 years old शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. वे 101 साल की थी जब इसका क्या हुआ, आग, मतलब हाउस आग लग गया. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. कोई भी नहीं जानता कि आग कैसी लगी है. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. पर मैं सोचता हूँ कि कैंडल्स इसका कारण हो सकता है. शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव. वे हमेशा कैंडल्स यूज करती थी इलेक्ट्रिसिटी की जगह, क्योंकि कॉनी हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव होती है. द फायरमैन हैड गॉट हर जस्ट इन टाइम. शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ. तो बगल वाले लोग ने कहा कि हाँ, जब वो मरने वाली थी तब एक नर्सिंग होम ने उसे ऑर्फेन में लिया. बरिंगटन हाउस ऑन द डॉर्सेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. तो एड्रेस पता चल गया उसे, नर्सिंग रूम कहाँ पर है, तो उसे जाना था नर्सिंग रूम. चलो I found बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ. उसे तो नर्सिंग होम इजीली अवेलेबल, मतलब इजीली पहुंच गया वो. देयर वाज पेपर चेन्स अप इन द hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. तो
हर जगह क्रिसमस की ट्रीज लगाई हुई थी क्योंकि वो क्रिसमस की इवनिंग थी. I said I was a friend come to visit Mr. Macpherson to bring her a Christmas present. उन्होंने नर्सिंग होम का ओनर से कहा कि मैं जिम मैकफर्सन को मिलना चाहता हूँ, मैं उनके लिए एक क्रिसमस सरप्राइज ले आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. तो उन्होंने पहले तो मुझे एक डाइनिंग रूम में ले गया जहाँ पर सब लोग एक पेपर की हैट पहन रखे थे और गाना गा रहे थे. द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. सी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पी. शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. मिस्टर मैकफर्सन इज नॉट इन विथ द अदर्स. शी टोल्ड मी शी इज रैदर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट. तो वो जो ओनर है उधर नर्सिंग रूम की जो ओनर थी ना, वे कहाँ ले गई, एक रूम में ले गई जहाँ पर मिस्टर जिम मैकफर्सन की वाइफ रहती थी. पर उस नर्सिंग रूम की मालकिन कही कि मिस्टर जिम मैकफर्सन हमारे साथ यहाँ पर नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, पर उसकी वाइफ जो है थोड़ी कंफ्यूज है, इसलिए हम इन्हें अलग रूम में रखते हैं. एक मिनट. शी हैज नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स. वे कही कि इनकी कोई फैमिली नहीं है और कोई इन्हें मिलने भी नहीं आता. सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें देख के वो बहुत खुश होगी. शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विथ विकेट चेयर्स एंड प्लॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. उन्होंने एक कंजर्वेटरी रूम में ले गई जहाँ पर विकर चेयर मीन्स जहाँ पर बूढ़े लोग बैठते हैं, वे चेयर पर, और सभी और प्लांट्स ही प्लांट्स थे, और उधर में ले जाके मुझे अकेला छोड़ के चली गई. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. तो ये जो ओल्ड लेडी है वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और अपने लैप्स को ऐसे फोल्ड करके. She had silver white hair pinned into a wavy bun. तो वो सिल्वर ब्लैक हेयर थी उन्हें, मतलब एकदम बूढ़ी हो गई थी और ऐसे खोपा बांध के रखी थी. She was gazing out at the garden. वे गार्डन की ओर देख रही थी. Hello, I said. राइटर ने क्या कहा? Hello. She turned and looked up at me vacantly. और वे घूमी और मेरे और एकदम विचित्र से देखने लगी. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. राइटर ने कहा हैप्पी क्रिसमस. आई वेंट डाउन, आई फाउंड दिस, आई थिंक्स इट्स यूअर. तो उन्होंने कहा कि मैं एक चीज़ लाया हूँ आपके लिए, मैं सोचता हूँ कि ये आप ही का है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. जब मैं कॉनी से बात कर रहा था तो कॉनी मेरे फेस की ओर देखते रह गई. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. राइटर कह रहा था कि मैं टिन बॉक्स का ऊपर वाला भाग खोला और कोनी को दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विथ ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. और जब वो टिन बॉक्स देखी और वो सडनली हैप्पी हो गई, मतलब सडनली एकदम उनका फेस में चमक आ गया. I explained about the desk, about how I found it, but I did not think she was listening. तो राइटर समझा रहे थे कि उनको वो डेस्क कैसे मिला, पर राइटर ने सोचा कि ये कॉनी तो मेरे बात सुन ही नहीं रही. For a while, she said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips. कुछ देर तक कॉनी ने कुछ नहीं बोला, पर वो ऐसे पेपर को नमराती रही. Suddenly, she reached out and took my hand. Her eyes was filled with tears. You told me you had come home by Christmas, dearest. तो सडनली कॉनी ने कहा कि कॉनी का हाथ, सडनली वो बूढ़ी माँ ने क्या किया, राइटर का हाथ पकड़ लिया और अपने और बैठाया और कहा कि आपने तो कहा कि आप तो क्रिसमस तक मेरे पास आ जाओगे. Dearest, she said, and her, you are the best Christmas present in the world. Come closer, Jim. Dear, sit down. आपको ट्विस्ट समझ आया? तो क्या हो रहा है इधर में?
तो बूढ़ी माँ ने हाथ पकड़ा, कॉनी ने राइटर का हाथ पकड़ा और बैठाया और कहा कि आपने तो कहा कि आप क्रिसमस तक मेरे पास आ जाएंगे, पर आप अभी तक नहीं आए, और अब बैठिए, मैं आपके लिए कितने देर तक वेट कर रही थी। तो कॉनी सोच रही थी कि ये जो राइटर था वो उनके हस्बैंड थे, वो जिम मैकफर्सन थे, पर ये तो राइटर थे। I sat down beside her and she kissed my cheek. तो उन्होंने, राइटर ने कॉनी के पास बैठ गया और कॉनी क्या की, उनके चिक्स पर किस की, मतलब उनके गाल पर किस की। I read your letter so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. तो मैं हर दिन तुम्हारे लेटर्स पढ़ते रहती हूँ जिम, क्योंकि मैं कहाँ मैं भूल जाऊँ, पर मैं हर रोज़ तुम्हारी लेटर्स पढ़ते रहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू विथ मी। जो मैं लेटर्स पढ़ती हूँ ना, वो तुम और मेरे बीच एक कनेक्शन बना देती है। एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। वुड यू डू डेट फॉर मी जिम डियर। तो कॉनी ने कहा कि ये लेटर तो आप ही पढ़िए, मैं आपके नाम से, मतलब मैं आपके मुंह से कहना, मतलब मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, मेरे लिए ये कर दो जिम डियर, ऐसे कह रही थी। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, आई हैड लव दैट सो मच। मैं आपके एक वॉइस सुनना चाहती हूँ फिर से, ये मुझे बहुत पसंद है आपकी वॉइस। कौन कह रही थी? कॉनी। एंड देन परहेप्स वी हैव सम टी। I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे, हम दोनों मिलकर केक खाएंगे, और मैं आपके लिए मार्जिपान बनाऊंगी जो आपको ऑल टाइम फेवरेट है। तो ये कहानी किसकी थी? माइकल मॉरपुर्गो की ये कहानी थी, वंडरफुल कहानी थी। तो ये कहानी मेरे साथ सुनने के लिए, मेरे साथ पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद। और ये धन्यवाद की कोई तो कारण होती है ना, तो आप थोड़ी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और एकदम ऐसे ही जोश के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।